सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 3, जिसका शीर्षक है कबीर के दोहे। तो सबसे पहले हम पाठ का प्रवेश पढ़ते हैं। कबीर दास एक महान संत कवि थे। उनके द्वारा रचित दोहों से हमें ऐसी शिक्षा मिलती है जिससे हम एक आदर्श नैतिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस अध्याय में हम कबीर दास द्वारा रचित दोहों को पढ़ेंगे। तो हमें यहाँ पे कबीर के जो दोहे हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उनके दोहे से हमें किस प्रकार से एक आदर्श नैतिक जीवन व्यतीत करने को मिलता है, क्योंकि उनके दोहे इस प्रकार के होते हैं कि उससे हमें शिक्षा मिलती है अच्छी अच्छी कि किस प्रकार से हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु गोविंद, गुरु कौन होते हैं? हमारे जो टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, वो हमारे कौन होते हैं? गुरु होते हैं। तो गुरु गोविंद दो खड़ा, यानी कि गुरु ही हमारे क्या है? गोविंद है, भगवान के बराबर है। तो गुरु से ही हमें, अगर हम गुरु को पूछते हैं, गुरु को मानते हैं, तो उससे ही हमें कौन मिल जाता है? गोविंद, यानी कि भगवान हमें मिल जाते हैं। यानी कि अगर हम अपने अध्यापक, अपने गुरु का आदर करेंगे तो वो ऐसा ही माना जाएगा कि हम भगवान का आदर कर रहे हैं। हमारा दूसरा दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यानी कि इसमें कबीर जी बताना चाहते हैं कि हमें सबके लिए अच्छा ही मांगना चाहिए। हमें ना तो किसी से ऐसी दोस्ती रखनी चाहिए और ना ही किसी से कोई दुश्मनी रखनी चाहिए। हमें सबको बराबर ही, मतलब सबके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए। अब अगला दोहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोटा, सॉरी, काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर बाहें चोट। यानी कि गुरु क्या है? गुरु एक कुम्हार की तरह होता है। जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है, वैसे ही गुरु एक अपने शिष्य को उसकी बुराइयां हटाकर उसे अच्छाई का रास्ता दिखाता है, यानी कि उसे एक अच्छा इंसान बनाता है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को कैसे एक घड़े के रूप में सुंदर बना देता है ना, वैसे ही गुरु भी हमारे ऐसे ही होते हैं, जो एक शिष्य को, अगर उसमें कोई बुराई है, कुछ बुरा करता है, तो उसकी बुराइयों को हटा के उसको अच्छा दृश्य, अच्छे से अच्छा इंसान बनाता है। अब अगला दोहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। यानी कि सच से बड़ा कोई तप नहीं। अगर आप सच बोलते हैं तो वो सबसे बड़ा तप होता है, और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं होता। यानी कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और जिसके दिल में सच्चाई होती है उसी के दिल में भगवान होते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल आगे अति दूर। यानी कि अगर आप बड़े हो, यानी कि इसमें कहना चाहते हैं कि अगर बड़े हो तो क्या हुआ, बड़ा तो खजूर का पेड़ भी है, लेकिन उस पेड़ से ना ही किसी को छाया मिलती है और ना ही किसी को फल, यानी कि कुछ खाने को मिलता है। तो बड़ा होकर भी वो किसी की मदद नहीं कर सकता। तो इसलिए बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर अगला दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हु शीतल होए। यानी कि हमें ऐसी ऐसी बातें बोलनी चाहिए कि हमारा मन शीतल हो, यानी कि अच्छा हो, ठंडा रहे। हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर हम मीठी वाणी बोलेंगे, मीठा मीठा बोलेंगे, तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर हम गुस्से में बोलेंगे तो सामने वाले को भी गुस्सा आएगा। इस दोहे में हमें बताना चाहते हैं कि हमें ऐसी वाणी, यानी कि ऐसी बातें बोलनी चाहिए जिससे हमारा मन भी शांत रहे और दूसरों का मन भी शांत रहे। अगर हम मीठे से, प्यार से लोगों से बात करेंगे तो दूसरों को गुस्सा नहीं आएगा, वो भी हमसे प्यार से बात करेंगे। लेकिन अगर हम गुस्से में चिड़चिड़ा के बात करेंगे तो दूसरों को भी गुस्सा आएगा। तो इसलिए हमें ऐसी ही बातें, यानी कि ऐसी ही वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारा मन भी शांत रहे और दूसरों का मन भी शांत रहे। अब अगला दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यानी कि जो काम हम
कल करने का सोचते हैं कि इस काम को हम कल करेंगे, उस काम को हमें आज करना चाहिए। और जिस काम को हम सोचते हैं कि आज करेंगे, उस काम को हमें उसी समय यानी कि उसी उसी समय हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर हम जितना देरी लगाएंगे तो वो काम उतना ही टलता जाएगा। हम सोचते रहेंगे कि कल नहीं, कल करें, आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, ऐसे करते करते हमारा जो समय है वो बीतता चला जाएगा। तो इसलिए हमें जिस काम को हम जब सोचते हैं करने की, हमें उसी समय कर लेना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो आज छोड़ो कल करते हैं। तो अब अगला दोहा है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी कि जितना हम मेहनत करेंगे हमारी बुद्धि उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो इसलिए हमें मेहनत करती रहनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करने से जो जिसके पास बुद्धि नहीं है वो इंसान भी समझदार बन जाता है। तो जैसे एक कुआं है और कुएं में जो रस्सी होती है आपने देखा है, तो उस रस्सी से हम पानी को बार बार खींचते हैं, फिर नीचे डालते हैं, खींचते हैं। तो ये लगातार करने से क्या होता है कि जो कुएं का जो पत्थर होता है उसके ऊपर भी उस रस्सी के निशान आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बार बार हम उसको खींचते रहते हैं, खींचते रहते। तो एक रस्सी भी जब पत्थर पे निशान डाल सकती है बार बार एक अभ्यास करने से, तो हमें ऐसे ही अभ्यास करते रहना चाहिए। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।